Good morning to all of you. Accounting for पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आज है लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी, उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो 5 एडजस्टमेंट करने हैं उसमें से एक पहला एडजस्टमेंट जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आज करने वाले हैं। तो कैसे ये होगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश करने का। मैंने स्क्रीन शेयर किया आपको, अगर एक बार आपका स्क्रीन अगर दिखता है तो मुझे कंफर्म करिए। क्या दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा और किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है और क्या इसका टेक्निकल नेम वगैरह है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, बिकॉज इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्यों जरूरत है इस सारी चीजों को करने का। तो एक बार फिर से अगर रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा, देख रहे हो कुछ मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन किया हुआ है और जैसे ही ये गुना भाग जोड़ घटाव देखते हैं अकाउंट्स के बंदे कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो फिर से मैथ आ गया है ना। कहाँ भाग के आए थे साइंस से कॉमर्स में और फिर ये मैथ आ गया। ठीक है, तो बहुत बॉदरिंग होने की जरूरत नहीं है, बहुत हेवी मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन छोटा सा एक टूल्स है। अगर उस टूल्स को आप दिमाग में सेट कर लोगे तो ये भी मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल नहीं है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये चैप्टर क्यों हम पढ़ रहे हैं उसको अगर एक रिविजनरी मोड आपसे ले, ये चैप्टर हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, एक चीज तो ध्यान में रखिएगा इस चैप्टर में कि हमारे पास जितने भी पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर में क्या कोई चेंजेज है? नहीं है। तभी ये नो चैप्टर सर। आएगा, अदरवाइज ये चैप्टर में फॉल नहीं होगा। मान लेते हैं पीछे ए बी सी पार्टनर थे, अभी भी कितने हैं? ए बी सी, राइट। केवल क्या चेंज हुआ है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। यही बस चेंज हुआ है। मतलब जितने पुराने थे वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, केवल चेंज हुआ है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे 1:1:1 था, अब यहाँ पे 2:1:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब चेंजेज होगा तो ऐसा चेंज होने पे 5 काम करना है हमको। पहला, पीएसआर का एडजस्टमेंट। दूसरा, गुडविल का एडजस्टमेंट। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए गुडविल का आपको वैल्यूएशन भी करना होगा। तीसरा, पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होगा। चौथा, एसेट्स लायबिलिटी पे जो रीवैल्यूएशन हो रहा है उसको एडजस्टमेंट करना होगा। और पांचवा, कैपिटल का एडजस्टमेंट। ये काम करने हैं पूरे इस चैप्टर में, यही 5 काम करने हैं। पीएसआर का एडजस्टमेंट, गुडविल का वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट, पास्ट के जो इतने भी प्रॉफिट है या लॉस है उसका एडजस्टमेंट, पास्ट के जितने भी एसेट्स है लायबिलिटी है उसको आज के डेट में रिवैल्यूएट करके उस पे जो प्रॉफिट बनता है उसका एडजस्टमेंट। और लास्ट में अगर पूंजी में भी कोई इधर उधर करना है कि भाई अब पीएसआर चेंज हो रहा है तो आपका पूंजी भी चेंज होगा, मेरा भी पूंजी चेंज होगा, वो अगर रिक्वायर्ड करता है क्वेश्चन तो वो भी। यानी कि 5 काम इस चैप्टर में होने हैं। और किस बात को ध्यान में रख के, ये बात जरूर में ध्यान रखिएगा, जितने भी पुराने पार्टनर थे ना तो उसमें से कोई आया है ना ही उसमें से कोई गया है। मतलब पुराने जितने लोग थे वो अभी भी हैं, तभी ये चैप्टर कहलाएगा चेंज इन पीएसआर। अगर आपका इसमें से कोई भी बंदा ऐड हुआ, एडमिशन में पढ़ेंगे, कोई भी बंदा इधर से निकला, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे, चाहे बंदा ऐड भी हो रहा है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिटायर हो रहा है तो भी चेंज होगा, लेकिन उसको इस चैप्टर में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, उसमें थोड़ी सी कुछ और बातें होंगी। इसके लिए अलग सेपरेट चैप्टर बना है, इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ न्यू पार्टनर। हियर वी विल स्टडी ओनली दैट थिंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है।
ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। आज एडजस्टमेंट पहला एक सिनेरियो लेते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यही आपका टॉपिक अगर कवर अप हो जाए तो आज का काम आपका बन जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया टूल्स है कि क्यों ना हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही करें ताकि आपको समझ में आए। कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें भी है, वो यहीं पे हम आपको समझा दिया करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 5:3। ठीक है, तो हम अगर बात करें ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 5:3। एक्स और वाई में 5:3, इसका मतलब 5/8, 3/8, ये इनका ओल्ड था, राइट। With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit equally, बराबर। मतलब न्यू कितना करने जा रहे हैं ये लोग, बराबर 1/2, 1/2। अब कहता है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। देखिए ये बहुत आलू छाप क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना किसको नुकसान हुआ और कितना किसको फायदा हुआ। तो एक टॉपिक आएगा इसमें जिसमें जिसका एक नाम रहेगा सैक्रिफाइस और दूसरे का नाम रहेगा गेन। अच्छा, इसका हिंदी समझते हो? सैक्रिफाइस का हिंदी क्या होता है? सैक्रिफाइस सर त्याग करना सर। त्याग करना, मतलब नुकसान होना। तो अगर सिंपल सा बात है, इस फॉर्मेट में नहीं देख के हम लोग अगर इस फॉर्मेट में करें कि आयुष है और तुलसी है, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 60%, 40%, ताकि आपको एब्सोल्यूट फिगर में दिखेगा तो समझ में आएगा। अब हो जाता है 50% और 50%। अब बताइए आयुष इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है? आयुष इसमें सैक्रिफाइस सेक्रीफाइस कर, कर रहे हैं सर। सैक्रिफाइस क्यों? क्योंकि 60% से रेशियो उसका घट के 50% हो गया। 60%। ठीक है, तुलसी इस केस में क्या कर रही है? गेन गेन कर, कर रही है। राइट। अब मान लेते हैं मास्टर जी, कोई व्यक्ति अगर पढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मास्टर। जो व्यक्ति या जो पार्टनर गेन कर रहा है शेयर्स में, उसको हम लोग टेक्निकली क्या नाम देंगे? गेनिंग पार्टनर। क्या नाम देंगे उसको? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। राइट। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है रेशियो में, उसको हम क्या नाम देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस। राइट। अब सिंपल सा बात है, एक और प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के आपको, वो ये आप देखिएगा। क्वेश्चंस में जितने भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उनको पहले से ही पता रहता है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही करने की कोशिश करें, ये है आपका ओल्ड और ये है आपका न्यू। आपको पता करना है कि कौन कितना गेन किया, सेक्रीफाइस किया, तो आपको घटाना पड़ेगा। चलिए घटा के देखते हैं एक्स का। अगर हम मान लेते हैं ओल्ड में से न्यू ही घटाते हैं, ओल्ड में से घटाते हैं न्यू, राइट। अब मान लेते हैं ओल्ड था आपका 10 रुपया, न्यू है 8 रुपया, तो ये कैसे आएगा साइन? 2 रुपया पॉजिटिव आएगा ना। अगर आपका ओल्ड था 12 रुपया, अभी हो गया 10 रुपया, तो अब क्या आएगा? निगेटिव आएगा, राइट। अब सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे आपका कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। मतलब अगर पुराने में से नया घटाते हैं, पुराना आपके पास 10 रुपया था, अभी 8 रुपया है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव गेन है या सेक्रीफाइस है? अगर ओल्ड में से नया घटाते हो, गेन है। गेन है। वेरी गुड। 10 रुपया पहले कमाते थे, 8 रुपया अभी कमाते हो, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। वेरी गुड। ऐसे ही बिजनेस करिएगा और माँ बाप की जितनी भी संपत्ति हैं सबको दान में लुटा दीजिएगा। यही दिक्कत है अकाउंटिंग प्रोफेशनल के बंदे को, जहां मैथ देखा नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग, वहीं हाथ पांव फूलने लगता है। सोच तो लो भाई, पहले 10 था, अभी 8 है, हम गेन कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं?
सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। पहले 10 रुपये आता था, अब 8 रुपये आता है, तो हमारा लॉस हुआ ना। तो अगर हम सिंपल सा आपको टूल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड में से न्यू करोगे, इसको गांठ बांध लीजिएगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या है? सेक्रीफाइस। अगर ये निगेटिव आया तो क्या होगा? गेन होगा। गेन। राइट। अब आप कहते हो कि नहीं, हमको नहीं मन करता है ओल्ड में से न्यू घटाने का, हम न्यू में से ओल्ड घटाएंगे। घटाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, न्यू न्यू में से आप ओल्ड लेस करते हैं। अब ये पॉजिटिव आया तो क्या होगा? गेन। गेनिंग सेक्रीफाइस। फिर गेन मारेंगे है। बस। अगर गेन निगेटिव आएगा सर। तो सेक्रीफाइस। अब ऐसा सेक्रीफाइस। इसलिए आपको बताया गया कि आपको क्वेश्चन जो है ना डाइवर्ट करके रख देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी क्वेश्चंस का आंसर देखिए। आपको क्या किया? कहता है सेक्रीफाइस और गेन निकालने की कोशिश कर रहा है आपका सॉल्यूशन। एक्स के लिए देखिए, ये 5/8 ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड या न्यू? ओल्ड। ये ओल्ड है या नहीं है? 5:3 था, है। तो ये 5/8 माइनस 1/2, ये कौन सा है? न्यू। न्यू। मतलब एक्स का जब कैलकुलेशन करने गया तो ओल्ड में से न्यू घटाया, 5/8 में से 1/2 घटाया। तो सिंपल सा बात है, कैसे घटाएंगे? 5/8 माइनस 1/2। आपको कैसे करोगे, कैसे इसको घटाओगे? एलसीएम लोगे। सर एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे, 1 से कटेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करोगे, 4। 4। 4 मल्टीप्लाइड 1, 4। 1/8। ये है आप पॉजिटिव। राइट। ओल्ड में से न्यू घटाया, हमने यहां पे भी बताया था आपको, ओल्ड में से न्यू घटाया, अगर आया पॉजिटिव तो क्या होगा? सेक्रीफाइस। यहां तक तो ठीक है। जब y का ये घटाने चले तो अब देखिए 3/8। 3/8 लिया, ये कौन सा है? ओल्ड है या न्यू है? ओल्ड है। ओल्ड। ओल्ड है। राइट। यस सर। 1/2 क्या है? न्यू है। न्यू। जैसे ही घटाया, ये 3 में से 4 गया, माइनस फिगर में आएगा। 3 - 4 - 1, यहाँ पे लिखा नहीं है माइनस साइन, माइनस है। जैसे ही माइनस आया, क्या हो गया? गेन। क्वेश्चंस में अभी आपको कभी कभी क्या करेगा, कभी न्यू में से ओल्ड घटाएगा, कभी ओल्ड में से न्यू घटाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक सिस्टम फॉलो कर लो। एक ही याद रखना है, हम ओल्ड में से न्यू घटाएंगे। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस होगा, निगेटिव आया तो गेन होगा। या ये भी आप दिमाग में बैठा सकते हो कि हम हमेशा न्यू में से ओल्ड घटाएंगे, और पॉजिटिव आया तो गेन, निगेटिव आया तो लॉस, ये भी रख सकते हो। तो आपको जो पसंद हो वो गीत गाइए, लेकिन काम यही होना है। तो ये एडजस्टमेंट एक सिंपल सा भी पप्पू छाप था, अभी इसमें कुछ किया ही नहीं गया। तो एक एडजस्टमेंट ये भी करना है। अब जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का रेशियो का जो यूज होता है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी बस कैलकुलेट कर करके छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे ऑल दो ही पार्टनर थे, तो जितना एक सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन करेगा दूसरा। तो क्या कहता है आंसर में? दस एक्स हैज सेक्रीफाइस 1/10 शेयर वेयर वाई हैज गेन 1/8 शेयर ड्यू टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चले आगे। अब वन का भी एकदम सिंपल सिंपल टुन्नू टुन्नू है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें दिया नहीं है ज्यादा। चलिए एक 3 करके देखते थे, 3 पार्टनर वाला है। यहाँ पे देखिए, महेश, नरेश एंड ओम वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। 2:3:4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 4। नीचे कितना दे? 9। कैसे आया? 2 3 5 4 9, 9 9।
ये आपका है पुराना। अब वो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1:3, 1:3। कितना हो जाएगा? 1:2, 3, 3, 6, 1/6, 2/6 एंड 3/6। अब न्यू गेन सेक्रीफाइस निकालिए। चलिए, ओल्ड है 2/9, उसमें से 1/6 घटाइए। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4। ये करने आता है ना? एलसीएम आता है आप लोगों को? वो भी कराना पड़ेगा। एलसीएम, आता है लघुत्तम सर। समापवर्तक आता है, एलसीएम, यस सर। राइट। 6, 3, 3 में 1 से गुना होगा 3, 4 में से 3 गया 1, 1/18। चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपने न्यू में सॉरी ओल्ड में से न्यू को घटाया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? सेक्रीफाइस। 3/9 में से 2/6 घटाएं आप, 6/6 माइनस 6 डिवाइड बाई 0। अच्छा, 0 डिवाइड बाई 18 कितना होगा? 0। 0। अच्छा, 1 डिवाइड बाई 1? 1। 1। वाह, चलिए, इतना काम बनता है। तो इसका 0 हो गया, इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। अब चूंकि ऐसा भी कह सकते हैं कि 3/9 और 2/6 बराबर ही है, समझिए तो। 4/9 में से 3/6 को लेस किया गया, आप घटाइए, इसमें आपका गेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि महेश सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18, और ओम जो है वो गेन कर रहा है, और नरेश न्यूट्रल है। राइट, ठीक है जी, चलेगा बात। अब इस रेशियो को एनालिसिस करते समय कुछ आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। कभी कभी जो रेशियो है वो आपको गुड मैनर में नहीं रहेगा। अगर हम बात करें, अगर राकेश, आयुष एंड तुलसी 3 पार्टनर है और इसका रेशियो दिया हुआ है, मान लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/3, और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया आपका। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लेते हैं 45,000। इसको बांटिए थोड़ा इस रेशियो में। कैसे बांटते हैं? 1 मिनट लगाइए आप, फटाफट। कॉपी पेन लेके भी बैठना चाहिए। नहीं बैठते हो, मैं तो 11 से ही आपको कह रहा हूं कि अगर आप टेबल पे चेयर पे बैठ के अगर क्लास नहीं लेते हो या घर पे नहीं पढ़ते हो, तो आधा टाइम तो ऐसे ही आपका बेकार होता है। बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती है, बेड पे नींद ही आती है। हाँ जी, ये रेशियो है, आपको दिया मैंने 1/2, 1/3, 1/3। हाँ जी, क्या ये रेशियो सही मैनर में है अभी? ऐसा नो दे सर। सकता है कुछ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका बेस जो है वो बराबर नहीं है। क्या नहीं है? अगर आप देखो ध्यान से, 1/2, 1/3, 1/3, अगर हम सबको प्लस करें तो हमारे पास जो भी रेशियो है उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। तभी रेशियो सही माना जाएगा। इसको आप प्लस करोगे, 3, 2, 5, 3, 8, कैसे कितना से कटेगा? 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 सबसे मिनिमम है। 2 तिहाई 6, 3 प्लस 2 प्लस 2, 3, 2, 5, तो 7/6 आ जाएगा। 7/6 इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये रेशियो ही गलत है। तो आपको बहुत चतुराई के साथ रेशियो को भी पकड़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपको फंसाएंगे ये लोग, फंडामेंटल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में आपको फंसाएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग को इस रेशियो को सही मैनर में लेके आना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में सिचुएशन आया, 1/2, कुछ और भी हो सकता है, 1/3 और 1/3, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको सेम बेस में लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ मैथमेटिक्स का टूल्स आपको जानकारी होना चाहिए। वो ये
कि अगर किसी भी डिजिट्स में अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या रहेगा? 1। 1 नहीं, 1 नहीं सर, जो सेम डिजिट होगा वो उतना होगा। उतना रहेगा, वही बोल रहे हैं ना, सेम रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 रखो तो 10 आएगा, 20 रखो तो 20 आएगा। 20 आएगा। ठीक है। और किसी भी डिजिट्स में 1 से डिवाइड भी करोगे तो भी क्या आएगा? सेम सेम। आएगा। सेम आएगा। राइट। मतलब अगर किसी भी अंक में आप 1 से गुना करते हो या 1 से भागा देते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है? सेम। जबकि अगर किसी भी डिजिट्स में +1 करते हो, क्या चेंज आएगा? चेंज। किसी भी डिजिट्स में माइनस करते हो 1 से तो क्या चेंज आएगा? यस, यस सर। चेंज आएगा। तो दो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है आपको। वो क्या? कि ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, मैं मानता हूं मुझे भी मैथ नहीं आता है, लेकिन इतना मैथ तो जरूर करना पड़ेगा जितना से हमारा काम चलता है। हम लोग कोई इंजीनियरिंग नहीं करना है, लेकिन अकाउंटेंसी करना है तो थोड़े से तो मैथमेटिक्स आने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर इस रेशियो को आपको ठीक करना पड़ेगा तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मतलब क्या हम इस रेशियो को ही बदल दें? नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसमें इतना से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे ताकि मेरा फिगर सेम रहे। क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी भी डिजिट्स में 1 से गुना करो या भागा दो तो रिजल्ट सेम आता है, क्योंकि रेशियो नहीं चेंज करना। अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं, 1/2, 1/3, ताकि हमको बेस लगना है बराबर। कितना जुगाड़ लगा? तो चलिए जी हम एक कोशिश करते हैं कि अगर नीचे सबका बेस समान रखना है तो 2 और 3 है तो 2 3 6 अगर लेके ले आया जाए नीचे तो क्या बेस बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। अब कहते हैं कि मान लेते इसमें 6 से गुना कर दे और कितना से भागा दे दे? 6 से। क्या रिजल्ट आया? अगर इसको अलग से करके देखें, 1/2 इंटू 6/6, क्या ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? भले फिगर दिखेगा अलग, लेकिन क्या सेम हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? 1/2 में आपने 6 से गुना किया, 6 से भागा दिया, तो 6/6 क्या होगा? 1। 1। और हमने क्या अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किसी भी डिजिट्स में अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। राइट। इसका मतलब हाफ जो रेशियो है 1/2 का मतलब ये 50%। 50% को यस हमने सर। 1/2 लिख के नहीं, हमने क्या लिखने की कोशिश की? 1/2 इंटू 6/6, यानी कि ऊपर 6 नीचे 12। क्या 6/12 का मतलब भी 50% होता है? बस लिखने का तरीका बदला है जी। यस सर, होता है। होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। आप 1/2 होता का है। मतलब भी हो 50%, और 6/12 का भी मतलब 50%। हुआ ना? बस हमने क्या किया? बेस चेंज कर दिया। अब नीचे चूंकि हमारे पास 12 आ चुका है, इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे। इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे, 3/3 से भी कर सकते थे। कर सकते हैं। राइट। 3 से करेंगे तो कितना होगा? 3/6। इसका मतलब भी सेम हुआ। समझ रहे हो बात? यस। चलिए, इसमें कितना से गुना करें? हमको अब बेस हमने पकड़ा है कि 6 लेके आना है। 2 से गुना कर देते हैं। 2/2। 2/2 1, और 1 से 1 किसी भी डिजिट में गुना किया तो 1 ही आएगा, लेकिन हमारा बेस पकड़ में आ गया 2/6। इसमें भी 2/2 से। क्या अभी भी सेम हुआ? 3 2 5 जो 7/6 हो गया। हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कुछ और हमको ट्राई करना पड़ेगा। हम बड़ा डिजिट में ही लेके चलेंगे। अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास ये अगर बेस बराबर नहीं हो रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है ये रॉन्ग है?
यस सर। क्यों? क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 33.33, 33.33, और इसका मतलब होता है 50। तो ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं है? 66 और यस 50 सर है। 1.17 आ जाएगा। तो इस बेस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा? चेकिंग करने के बाद। लेकिन अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आया, कभी भी ऐसा सिचुएशन आया, थोड़ा एग्जांपल बदलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्जांपल बदलते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम करते हैं 1/2, 1/4 एंड 1/4। क्या ये बराबर है? ये सोच के देखो। 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25 और 0.25। क्या ये 1 के बराबर है? है। लेकिन क्या जो आपके पास प्रॉफिट अगर 60,000 दिया जाए, तो क्या इसको ऐसे निकाल लोगे? 2 और 4 6 और 4 10, 1/10 से जोड़ के निकालोगे? आंसर इज नो। क्योंकि आप ऐसे तो निकाल सकते हो 1/2 करके और 1/4 करके, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि इसका रेशियो क्या है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे 1:1:1? क्योंकि ऊपर 1 है। आंसर इज नो। क्यों? नो। क्योंकि ऐसा तब लिखेंगे हम जब नीचे बेस हमारा बराबर हो। तो इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन में चलते हैं। 1/2, 1/4, 1/4। चलिए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कितना से करें कि हमारा बेस बराबर हो जाए। चलिए, नीचे 4 दिख रहा है, तो इसमें अगर नीचे हम 2 से करें तो 4 के बराबर आ जाएगा, ऊपर भी 2 कर देते हैं। 2/2 1, 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो हमारे यस पास सर। लेकिन हमारा काम चल गया 2/4, राइट? इसको यस। 4 में लेके आना है तो कुछ नहीं करिए, 1/1 से कर दीजिए। 1/4, 1/1, 1/4। अब चूंकि नीचे बेस बराबर हो गया, अब ऐसा हम लिख सकते हैं 2:1:1। वन। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये सारे काम दिए रहेंगे, और ये काम आपको यहाँ पे भी काम आएगा, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट डेथ में भी आएगा। क्योंकि अब आज का अपना टॉपिक ही था कि केवल रेशियो को पकड़ना है, इसलिए हमने इस टॉपिक को छेड़ा। तो आज का मेरा काम बंद यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ी देर में आपको क्या करना है, जितने भी 2-4 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, उसको घर पे कर लेना है। जो प्रॉब्लम आएगा उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, वो बड़ा इशू नहीं है, राइट? अब कल जो होगा वो काम क्या करना है, हमने आज के टॉपिक में मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं क्या हमने कर लिया। आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ पीएसआर कर लिया। समझ रहे हो बात? कल हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे गुडविल का। अब ये एक दिन में नहीं खत्म होगा, बिकॉज गुडविल का एडजस्टमेंट तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के 3-4 मेथड प्रिस्क्राइब है, तो सबसे पहले उस सबको देखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को लगभग लगभग 2 से 3 लेक्चर इसमें लग जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले पीएसआर वाले क्वेश्चन को खत्म करिए, जहां पे खाली रेशियो का कैलकुलेशन है। क्योंकि बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये सारा आगे जो है एक्यूमुलेट होते जाएगा। जैसे ही गुडविल का क्वेश्चन करेंगे उसमें पीएसआर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे ही पीएल का एडजस्टमेंट करेंगे वहां गुडविल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो गुडविल क्या होता है, कैसे इसका वैल्यूएशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, हम करें कि ना करें, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है या इंडिया का लॉ रिकमेंड करती है गुडविल के बारे में, इस सारी कहानी कल के क्लास में होगी। तो इसके लिए पूरा कमर कस के आप लोग क्या करेंगे, टेबल कुर्सी पे बैठ के रखेंगे, और कॉपी पेन भी लेके बैठना है। क्योंकि बीच बीच में कभी हम कुछ कराने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के पास पेन और रजिस्टर ही नहीं रहता है, तो सामने रहना चाहिए, कुछ नोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आशा है यस। कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा, कल का भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो जो बैलेंस फीस है वो जमा कराते चलिए, है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिए फिर से। या ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आएगा तो फीस जमा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर आपको कहीं पे रुकावट लग रही है तो रोक के आप पूछ सकते हैं। आज काफी है।
काफ़ी हेवी डोज़ हो गया, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स एडजस्टमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका किसी भी कारण से छूटा हुआ है और भी बच्चों का छूटा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जॉइन करके आप एन्जॉय कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए, आज के लिए इस ठंडी के मौसम में आपको हैप्पी ठंडी डे, है ना जी? चलिए, मिलते हैं कल।